मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है। मोर को मयूर भी कहते हैं। मोर के पंख बहुत ही आकर्षक होता है और मोर के पास बहुत सारे पंख होते हैं। मोर वैसे तो पंख नहीं फैलाता, लेकिन बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में मोर जब खुशी से नाचता है तो वह अपने सारे पंख फैला लेता है। पंख फैलाने के बाद मोर काफ़ी सुंदर दिखता है। मोर का पंख सभी को पसंद आता है। मोर के पंख की सजावट का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मोर भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर पंख लगाते हैं, जो सभी लोगों को बहुत ही लुभाता है। मोर का पंख बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बच्चे पंख अपनी किताबों में रखते हैं। पुराने ज़माने में कालिदास की मोर के पंख से ही लिखा है। मोर ज़्यादातर जंगलों में रहता है और यह ज़मीन पर ही रहता है। मोर घोंसला नहीं बनाता। मोर को सांप खाना बहुत पसंद है। मोर को देखते ही लोगों का मन खुश हो जाता है। मोर का पंख इतना सुंदर होता है कि जब उसका जवाब नहीं, लगता है मानो कोई बहुत बड़े कलाकार ने मोर के पंख की सजावट की है। नर मोर के कई पंख होते हैं, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। मादा मोरनी के पंख नहीं होते हैं। बहुत सारे गहने भी मोरों के पंख की तरह दिखने वाले बनाए जाते हैं। कई सारी कुर्सियों की पीठ का हिस्सा मोर के पंख की डिज़ाइन से बनाया जाता है। लोगों को यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। नर मोर के सिर पर बड़ी सी कलकी लगी होती है, जो देखने में मुकुट के जैसे होता है। मोर देखने में सही से एक राजा की तरह दिखता है। मोर सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं, बल्कि म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बहुत ही आकर्षक पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है। मोर को मयूर भी कहते हैं। मोर के पंख बहुत ही आकर्षक होता है और मोर के पास बहुत सारे पंख होते हैं। मोर वैसे तो पंख नहीं फैलाता, लेकिन बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में मोर जब खुशी से नाचता है तो वह अपने सारे पंख फैला लेता है। पंख फैलाने के बाद मोर काफ़ी सुंदर दिखता है। मोर का पंख सभी को पसंद आता है। मोर के पंख की सजावट का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मोर भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर पंख लगाते हैं, जो सभी लोगों को बहुत ही लुभाता है। मोर का पंख बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बच्चे पंख अपनी किताबों में रखते हैं। पुराने ज़माने में कालिदास की मोर के पंख से ही लिखा है। मोर ज़्यादातर जंगलों में रहता है और यह ज़मीन पर ही रहता है। मोर घोंसला नहीं बनाता। मोर को सांप खाना बहुत पसंद है। मोर को देखते ही लोगों का मन खुश हो जाता है। मोर का पंख इतना सुंदर होता है कि जब उसका जवाब नहीं, लगता है मानो कोई बहुत बड़े कलाकार ने मोर के पंख की सजावट की है। नर मोर के कई पंख होते हैं, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। मादा मोरनी के पंख नहीं होते हैं।
बहुत सारे गहने भी मोरों के पंख की तरह दिखने वाले बनाए जाते हैं। कई सारी कुर्सियों की पीठ का हिस्सा मोर के पंख की डिज़ाइन से बनाया जाता है। लोगों को यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। नर मोर के सिर पर बड़ी सी कलगी लगी होती है जो देखने में मुकुट के जैसे होता है। मोर देखने में सही से एक राजा की तरह दिखता है। मोर सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं बल्कि म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बहुत ही आकर्षक पक्षी है।